हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपने फैमिली की, ओल्ड एज की, मेमोरीज की और टाइम की। अच्छा एक बात बताइए, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट से एक ही बात 10 बार पूछते हैं और वो एक बार भी आंसर ना करें तो हमको बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना इरिटेट हुए हमें 10 बार ही ऐसी सेम चीज बताते हैं। बट क्या होता है जब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं और वही सेम बात बार बार पूछते हैं तो कैसा लगता है? उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, वो चाइल्डिश बिहेव करने लगते हैं, चीजें भूलने लगते हैं और एक बात को बार बार पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे यार फिर से वही बात। तो क्या हम अपने लाइफ में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते, अपनी फ्रेंड्स या अपनी स्टडीज या स्कूल्स या अपनी जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ओल्ड पर्सन या जो हमारी फैमिली के बड़े मेंबर्स होते हैं उनको टाइम नहीं देते। तो बच्चों आज की ये कहानी इसी टॉपिक पर बेस है कि कैसे जब ओल्ड एज हो जाती है तो वो कैसे चीजें भूलने लगते हैं और बच्चे उन पर अपना रौब जमाने लगते हैं, उनसे तेजी से बोलते हैं, डांट के बोलते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और लास्ट में इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वो हर चीज मतलब चीजों को भूलने वाला पर्सन याद करके चीजों को बता देता है और यंग एज में भी चीजें लोग भूल जाते हैं। तो यही इस चैप्टर का नाम है विटामिन एम। अब यहाँ पर बहुत सारे विटामिन आपने सुने होंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के, बट यहाँ विटामिन एम बोला गया है विटामिन एम मेमोरी के लिए कि कैसा विटामिन होना चाहिए जिससे कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको दे और उनकी मेमोरी शार्प हो जाए। तो ये एक टॉपिक यहाँ पर यूज हुआ है विटामिन एम। वो बोलते हैं कि किसी को विटामिन एम बनाना चाहिए। तो चलिए एक मजेदार सी, फनी सी और बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी को हम शुरू करते हैं जो आपकी क्लास 9th इंग्लिश कावेरी का चैप्टर नंबर 4 है, विटामिन एम। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। From your experience with an elderly person at home or in your neighborhood, complete the following graphic organizer। यहाँ पर बोला गया है कि आपके घर में, आपके आसपास जो भी आपके ओल्ड एज एल्डरली पर्सन है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे केयरिंग फॉर द एल्डरली, व्हाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, हमें बड़े लोगों की केयर क्यों करनी चाहिए। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, हमें बड़े लोगों की जो टेक केयर है वो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एल्डरली, जो एल्डरली लोग होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड, और क्या ऐसा रीजन हो सकता है उसके पीछे जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके आंसर्स देखेंगे हम। Why should we care for the elderly, हम इसका लिख सकते हैं we should care for them because they need love, support and respect, क्योंकि उनको हमारे प्यार की, उनको हमारे प्यार की, हमारे सपोर्ट की और हमारे रेस्पेक्ट की क्या है, जरूरत है, उनको नीड है। क्योंकि जब हमें जरूरत थी तो उन्होंने हमारा साथ दिया, अब उनको हमारी जरूरत है तो हमें उनकी पूरी केयर करनी चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम डू एल्डरली पीपल फेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एल्डरली पीपल लोग फेस करते हैं। दे मे फेस हेल्थ प्रॉब्लम, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन, लोग क्या करते हैं घर के सारे मेंबर्स अपने काम में लगे रहते हैं, काम पर चले जाते हैं, वो अकेला फील करते हैं। वीकनेस लगती है एंड डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज, और उनको अपने छोटे छोटे डेली एक्टिविटीज में भी डिफिकल्टी होती है। न्यूज़पेपर पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, अपना काम करने में, चलने में प्रॉब्लम होती है। Why do these problem occur, ये प्रॉब्लम क्यों आती है। They mainly occur because of aging, ये एज की वजह से आती है। इलनेस, वो बीमार रहने लगते हैं। रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेंथ, और जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। हाउ कैन वी केयर फॉर द एल्डरली, हमें अपने एल्डर लोगों की केयर कैसे करनी चाहिए। वी कैन हेल्प देम स्पेंड टाइम विद देम, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनको सुने, लिसन टू देम एंड रेस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, और उनकी
इंडिपेंडेंस की हम रेस्पेक्ट करें। जहां पर वो बोलते हैं हम उनके छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, डांटते हैं ऐसे, तो उनको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके डिसीजन की। अब आगे देखते हैं, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ एक टेबल दी है। यू मे चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। आप अपने आंसर को डिक्शनरी के साथ चेक कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ सबके मीनिंग लिखे हैं, या वर्ड है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने ये कभी वर्ड सुना है इससे पहले, तो आपने अगर नहीं सुना है तो इस पे टिक करेंगे। हैव हेयर्ड दिस वर्ड बट डोंट नो व्हाट इट मीन। सुना है वर्ड पर आपको उसका मीनिंग नहीं पता। थर्ड वन है, आई नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड पता है। इट इज समथिंग टू डू विथ, ये ऐसा है, मतलब जो उसका मीनिंग पता हो। राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और फिर यहाँ मीनिंग लिखना है। तो मैंने सबके मीनिंग लिख दिए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पहले टिक करिएगा, फिर सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो पहला है फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है वीक एंड डेलिकेट, मतलब जब बड़े लोग हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो वीक हो जाते हैं, डेलिकेट हो जाते हैं, और स्ट्रांग नहीं रहते, नॉट स्ट्रांग। आगे देखते हैं, यहां पर है शडर्ड। शडर्ड मतलब होता है ट्रम्बल्ड और शॉक्ड सडनली, अचानक से जैसे शॉक हो जाना, यूजुअली बिकॉज ऑफ फियर और कोल्ड, मतलब डर की वजह से जब हम शिवर कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं शडर्ड। और है नेक्स्ट है पोकी। पोकी होता है अनकंफर्टेबल, स्मॉल और क्रैम्पल्ड, नॉट रूमी, मतलब जहां सामान घिचा पिचा सा रखा हो, छोटा हो और सब चीजें वहां पर ही सेट कर रखे हो, कंफर्टेबल नहीं हो। फॉरबिड मतलब होता है टू ऑर्डर और टेल समवन नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पर किसी को ऑर्डर देना है, किसी को बताना कि वो ऐसा ना करे। आगे देखते हैं, पॉटरिंग मतलब होता है टू मूव और वर्क अराउंड इन अ कैजुअल वे, मूव करना आसपास कैजुअल वे में, स्पेशली विदाउट हरी, बिना जल्दी के जब हम काम करते हैं, धीरे धीरे आराम से काम करते हैं, उसको बोलता है पॉटरिंग। नेक्स्ट है विंक्ड। विंक्ड मतलब होता है शोड एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, मतलब एक पेन का एक्सप्रेशन शो करना, डिस्कम्फर्ट और एम्बैरेसमेंट, जब एम्बैरेसमेंट होती है या शेम लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो उसको हम बोलते हैं विंक्ड। आगे अब हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ ट्रेडिशन, स्टोरी और रेसिपी पास डाउन बाय द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एन एल्डरली रिलेटिव इन योर फैमिली। आपको ऐसा कोई ट्रेडिशन याद करना है, कोई रेसिपी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या कोई एल्डरली है आपके रिलेटिव में, आपकी फैमिली में, तो आपको ऐसी चीज जो वो करते हैं और आपके पास वो आई है, व्हाट डज इट मीन टू यू, उसका मतलब आपके लिए क्या है, हाउ डज इट कनेक्ट टू यू टू योर ग्रोइंग अप ईयर्स, मतलब वो आपसे अब जैसे बढ़ते टाइम में वो आपसे कैसे कनेक्ट है अभी तक। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, आपको ये शेयर करना है अपनी क्लासमेट और टीचर्स के साथ। तो यहां पर मैं अपना बताती हूँ, माय ग्रैंड मदर्स खीर रेसिपी इज अ स्पेशल फैमिली ट्रेडिशन। मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही टेस्टी सी खीर बनाती थी फेस्टिवल्स पर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर लव एंड द हैप्पी मूवमेंट ऑफ माय चाइल्डहुड, वो मुझे प्यार का रिमाइंड कराती हैं और जो हैप्पी मोमेंट अपने बचपन में जिए उसको याद कराती हैं। इट कनेक्ट मी टू माय फैमिली एंड ग्रोइंग अप ईयर्स। अब जैसे जैसे टाइम चलता चला जाए तो उनकी रेसिपी को हम बनाते हैं, यूज करते हैं, तो ये हमें कनेक्ट करता है हमारी फैमिली से, और ग्रोइंग अप ईयर्स में भी हमें पुराने टाइम से, ट्रेडिशन से साथ लेके चलता है। अब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी। तो यहां से देखते हैं हम रीडिंग फॉर मीनिंग, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है और इसको पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार, फनी और कुछ सिखाने वाली स्टोरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red and orange tablet on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it and we could give it to all people to help them improve their memories. वो कहती हैं कि काश ऐसा होता। रवि की मदर, यहाँ रवि की मदर के बारे में बात की है, तो एक रवि एक बच्चा है, उसकी मदर के बारे में आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो अभी बोल रही हैं, जल्दी जल्दी में है, हरीडली कुछ टैबलेट्स, कहाँ, सॉसर मतलब प्लेट पर वो रख रही हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज टैबलेट रख रही हैं और कह रही हैं कि क्या, दैट समबडी वुड इन्वेंट अ मेमोरी, कि किसी को तो ऐसा इन्वेंशन करना चाहिए, मेमोरी टैबलेट, विटामिन एम, जैसे कि विटामिन ए बी सी डी ऐसे होता है, विटामिन के होता है, ई होता है, तो ये सारे विटामिन में वो कहती है विटामिन एम भी एक टैबलेट होनी चाहिए, जिससे कि वो हम उसको अपने ओल्ड पीपल को दें
अगर हम किसी ओल्ड पीपल को दें टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज, जिससे उनकी मेमोरी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, उनकी याददाश्त बढ़ जाए। जैसा कि बताया था कि बूढ़े लोग भूल जाते हैं चीजों को, तो वो कहती है कि ऐसी कोई टैबलेट बननी चाहिए विटामिन एम, जिससे कि वो लोग अपनी याददाश्त को ना भूलें, उनको चीजें याद रहे। तो क्या होता है, वो कहता है ग्रैंडपास विल हेयर यू, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. वो कहता है अपनी मम्मी से, ग्रैंडपा विल हेयर यू, ग्रैंडपा आपको सुन लेंगे। अब वो क्या करता है, इशारा करता है, पॉइंट करता है एक चेयर की तरफ, रॉकिंग चेयर की तरफ, जहां पर उसके ग्रैंडपा बैठे थे और उस चेयर पर बैठकर वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इतना पास कि बिल्कुल इंच फ्रॉम हिज नोज, अपनी नोज के बिल्कुल पास रखकर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मतलब उनकी आईसाइट में भी वीक हो गई होंगी, जिससे कि उनको दिख नहीं रहा होगा, तो इतनी पास वो न्यूज़पेपर रख के पढ़ रहे थे। तो रवि अपनी मम्मी से कहता है कि नहीं मम्मा, ऐसा मत बोलो, ग्रैंडपा सुन लेंगे तो उनको बुरा लगेगा। डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हेयर मी। वो कहती है चिंता मत करो, मुझे पता है, मुझे ऐसा पता है कि ग्रैंडपा को मुझे नहीं सुन पाएंगे, मुझे नहीं सुन सकते। ही डजंट हेयर टू वेल, वो उनको इतने अच्छे से सुनाई नहीं देता। वो कहती है जैसे दिखाई नहीं देता, उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है। और सी टू वेल और इवन रिमेम्बर टू वेल दीज डेज, मतलब कि उनको सुनाई नहीं देता अच्छे से, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, और उनको यहां तक कि इन दिनों दीज डेज वो अच्छी तरह से चीजें याद भी नहीं रख पा रही हैं। वो बताती है उसके ग्रैंडपा के लिए, आई एम ग्लेड दैट योर हॉलीडे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। वो कहती है कि मुझे मतलब इस बात से खुशी है कि तुम्हारी जो हॉलीडेज है वो शुरू हो गई है, रवि की हॉलीडेज। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, अब तुम उनकी देखभाल करोगे। लास्ट मंथ वॉज शी स्टॉप्ड एंड शेडेड एट द मेमोरी, मतलब वो कहती है कि पिछले महीने, और फिर क्या हो जाती है, अचानक से शॉक हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, शेडेड मतलब कि अचानक से किसी चीज को याद करके परेशान हो जाना, तो वो ऐसे हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। पिछले महीने की ही बात है, तो कुछ हुआ होगा उसके ग्रैंडपा के साथ। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ, के पिछले महीने की ही बात है, जब रवि के ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए थे, क्योंकि ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड, कि वो इतने बूढ़े हो गए थे, टू लिव ऑन हिज ओन, कि जिससे वो अकेले रह पाए, मतलब इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अकेले नहीं रह पाएंगे। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडली took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moment when he got lost. On one occasion he went for a walk and forget the way back home. यहाँ उनकी बात चल रही है कि पिछले महीने उनके साथ क्या हुआ। इट हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा, ग्रैंडपा का जो पिछला महीना था वो इतना डिफिकल्ट निकला कि वो भूल से एब्सेंट माइंडली अपनी जो मेडिसिन थी उसकी डबल डोज ले चुके थे, और उसके बाद मतलब उनके साथ बहुत ही एंशियस मूवमेंट हुए बहुत सारे, और एक बार जब वो बाहर निकले अब वॉक के लिए, तो वो रास्ता ही भूल गए, अपने घर का रास्ता ही भटक गए अपने वापस से घर आने का। देखो यहाँ पे ग्रैंडपा की पिक्चर दिखाई, और रॉकिंग चेयर पर अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज मदर insisted that he shouldn't go out alone again. अब ये जो ग्रैंडपा है ना बच्चा, ये उसकी जो रवि की जो मदर है उनके पापा हैं, तो रवि के नाना हुए। तो ये जो ग्रैंडपा है ये उसके रवि के नाना है। तो ग्रैंडपा बहुत ही अपसेट हुए जब उनकी डॉटर, रवि की जो मदर है उनकी डॉटर, उन्होंने कहा, इंस्टेट किया कि आपको अब अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उनको बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा हूं और मुझसे ये कह रही है कि अकेले नहीं जाना चाहिए। आई विल हैव यू नो विद्या माय डियर, अब विद्या उसकी मम्मी का नाम है, जो रवि की मदर है या और जो ग्रैंडपा की डॉटर है उनका नाम है विद्या। आई हैव यू नो विद्या माय डियर, he had told his daughter with a trace of the firmness that he had been
a natural part of his job as a lawyer that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. मतलब वो अपने गुस्से में कहते हैं, एंग्रीली कहते हैं, मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना कि तुम मुझे जानती नहीं हो क्या विद्या, मैं मतलब तो मेरी डॉटर हो, ही हैड टोल्ड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी डॉटर से कहा बहुत ही तहस में, जो कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल एटीट्यूड में बोला कि मैंने अपना, मतलब वो पास में क्या थे, लॉयर थे, 75 ईयर्स मैंने अपने जो लाइफ है वो उसको सरवाइव किया है खुद से, आफ्टर योर मदर डेड 10 ईयर एगो, मतलब आपकी जब तुम्हारी मम्मी खत्म हो गई, उसको भी 10 साल हो गए, 10 साल पहले तुम्हारी मदर खत्म हो गई, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल एज हैज बीन कुकिंग, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू। तो मैंने उस टाइम के बाद घर की ड्यूटी भी, मतलब उनकी जो मदर की ड्यूटी है वो भी निभाई, खाना बनाना, शॉपिंग करना और अपने घर की देखभाल करना। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस स्पोकी लिटिल फ्लैट। तो वो क्या कहते हैं कि पहले तो तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ स्पोकी से, अनकंफर्टेबल से छोटे से फ्लैट में आकर रहूं, इन दिस हॉरेबल क्राउडेड सिटी, और एक ये हॉरेबल जो भीड़ भाड़ से भरी हुई सिटी है, एंड देन यू थिंक हैव द राइट टू फॉरवर्ड मी टू गो आउट फॉर माई ओन। और तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे पास ये हक है कि तुम मुझसे ये बोलो कि मैं अकेले बाहर नहीं जा सकता। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town। मतलब उनको वहां की जो चहल पहल और जो शोर वाली सिटी की लाइफ थी वो उससे परेशान थे, उनको वो पसंद ही नहीं थी, वो उससे हेट करते थे। और जो वो टाउन में छोटे से शहर में रहते थे अपने छोटे से ब्रिक हाउस में, उनको वो बहुत ही पसंद था। सच अ वंडरफुल प्लेस, वो बहुत ही वंडरफुल प्लेस था उनके लिए। विद अ बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, जहां पर उनके गार्डन में बहुत बड़ा मैंगो ट्री था। इट इज सो क्वाइट एंड द डस्क यू कैन सीन हियर अ लीफ फॉल। मतलब वो कहते हैं कि वो इतना शांत था कि शाम के टाइम, डस्क मतलब शाम के टाइम, वहां पर एक पत्ती भी गिरती थी तो भी उसकी आवाज सुनाई देती थी। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट ऑन वन इवनिंग व्हाइल ही वाज pottering around and laying outside all night because there was no one at home to help him। लेकिन क्या हुआ, जब वो अपने गार्डन में से घूम रहे थे, आराम से टहल रहे थे, तो एक लेट वन इवनिंग क्या हुआ कि वो वहां बेहोश हो गए, गिर गए और पूरी रात वहीं पड़े रहे, क्योंकि उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई था ही नहीं। That was a month ago, and it made Ravi's mother lock up in the tiny brick house and bring grandpa to live with them। और ये 1 महीने पहले की ही बात है सारी। उसके बाद जो रवि की मम्मी है विद्या, उन्होंने उस घर को, टाउन वाले घर को, छोटे से ब्रिक हाउस को लॉक किया और अपने ग्रैंडपा को, अपने पापा को अपने साथ लेकर आ गई रहने के लिए। Whatever happened, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए रवि, तुम्हें अपने ग्रैंडपा को अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देना है। इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस था। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन्स टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। और वो क्या कहती है, सारी डिटेल्स बताती है कि डिनर के बाद उनको, लंच के बाद उनको ग्रैंडपा को कौन कौन सी मेडिसिन्स कब कब देनी है। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, और अपने पापा की तरफ मुड़कर वो कहती हैं, आई एम ऑफ टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, रवि यहाँ पर रहेगा आपकी देखभाल करने के लिए। हिज हॉलीडे हैव बिगन फ्रॉम टुडे, उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। तो ऐसा वो अपने पापा से बोली। अब देखो यहाँ पर वो बोल रही है, वो काम के लिए जा रही है, अपने पापा की तरफ फेस करके बोली। रवि विंक्ड एट द ओवर लाउड टोन ऑफ हिज मदर यूज्ड when speaking to grandpa। अब रवि को बहुत ही आश्चर्य हुआ, मतलब उसको ऐसे लगा ना कि कितना गलत तरीके से मम्मी ग्रैंडपा से बोल रही है। ऐसा क्यों बोल रही है? एज दो शी वॉज स्पीकिंग टू अ चाइल्ड who couldn't hear or understand too well। ऐसा लग रहा था कि वे छोटे से बच्चे से बात कर रही हैं, जो कि ना तो उसको समझ में आता है, ना तो उसको सुनाई देता है ठीक से, और ना ही उसको समझ में आता है। वो इस टोन में बात कर रही थी।
Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. अब grandpa continuously अपनी rocking chair पर roll कर रहे थे और उन्होंने ऐसा कोई साइन ही नहीं दिया कि उन्होंने उसको सुना, मतलब इग्नोर कर दिया और अपने ही उसी रॉकिंग चेयर पर लगे रहे। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो विंक मतलब शोड एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरसमेंट, उसको एम्बेरसमेंट लगा रवि को कि कैसे मेरी मम्मा अपने पापा से बात कर रही हैं। डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस। अब रवि कहता है कि चिंता मत करो मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूं, रवि ने प्रॉमिस किया कि मैं मतलब लुकिंग एट हर मदर एंशियस फेस, अपनी मम्मी के चिंताजनक एंशियस फेस की तरफ देखकर उसने प्रॉमिस किया कि चिंता मत करो। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी। आप अपने काम पर जाओ, ग्रैंडपा मेरे साथ घर पर सही रहेंगे। शैल वी प्ले चेस और वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ग्रैंडपा वो कहता है अपने ग्रैंडपा से कि क्या हम चेस का गेम खेलें या फिर हम क्रिकेट मैच देखें टीवी पर। अपने ग्रैंडपा से पूछता है, नाना जी से पूछता है। रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, रवि ने अपने ग्रैंडपा से पूछा जब उसकी मम्मी काम पर चली गई। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, ग्रैंडपा जो उसके नाना थे बहुत ही फैंटास्टिक गेम खेलते थे चेस का। वेरी कूल एंड कनिंग, बहुत ही कूल तरीके से और चतुराई से कनिंग से खेलते थे, कनिंगली खेलते थे अपना चेस का गेम। एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। और रवि को भी ऐसा फील हुआ कि जब से उस ग्रैंडपा उसके घर रहने आए हैं उसको भी चेस में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है उसके गेम में। दैट्स द ओपनिंग मूव Karpov made when he played against the computer। वो खेलते खेलते बीच में बोलते रहते थे कि ये वही ओपनिंग मूव है जो कार्पव ने लिया था जब वो कंप्यूटर के अगेंस्ट चेस खेल रहा था। मतलब वो रवि के साथ खेल रहे होते थे तो वो बताते रहते थे कि ये सही मूव है, ऐसा उसने किया, ये ऐसा मूव है, ये गलत है, ऐसा उसने किया। ही वुड टेल रवि एज ही मूव अ पीस, और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड in his historic match against Spassky। अब वो कहते हैं मतलब वो इंस्ट्रक्शंस हर मूव के बाद इंस्ट्रक्शंस देते थे और जब भी वो मिस्टेक करता था तो जैसे ऐसे बताते कि ये वाली मिस्टेक तो वही है जो बॉबी फिशर ने की थी अपने हिस्टोरिकल मैच में जब वो स्पैस्की के साथ अगेंस्ट खेल रहा था। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोस थाउजेंड ऑफ चेस गेम एंड स्टिल फॉरगेट द नेम ऑफ द पीपल ही मीट ऑफन। मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि वो चेस के इतने पुराने गेम और प्लेयर्स को याद रख पा रहे हैं और जिनसे वो अक्सर मिलते हैं उनके नाम भूल जा रहे हैं। रवि को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। यू सेट आउट द चेस बोर्ड सेड ग्रैंडपा कहते हैं तुम चेस बोर्ड निकालो। पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपना पेपर उन्होंने नीचे रखा। आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज अराइव्ड। मैं जाकर देखता हूँ ये कॉर्नर शॉप पर कि तमिल का जो न्यूज़पेपर है वो आया है या नहीं आया है। वो कहते हैं कि तुम अपना अरेंजमेंट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि कॉर्नर वाली शॉप पर कि न्यूज़पेपर आया है या नहीं आया है। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम। वो कहता है रवि कि पापा जब घर आते हैं तो आपके लिए तमिल न्यूज़पेपर खरीद के लाते हैं। बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू। अगर लेकिन तुमको उसको अभी के अभी चाहिए तो मैं जाकर तुम्हारे लिए आपके लिए वो खरीद के ले आता हूँ। रवि ने ऐसा कहा, रवि ने ऑफर किया। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर। रवि वो कहते हैं कि तुम ऐसा मतलब मुझे होप है, मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी मम्मी की तरह से टायरसम नहीं हो गए हो रवि। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। हैज शी टोल्ड यू टू नॉट लेट मी गो आउट ऑन माई ओन। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुमसे मना किया है कि मुझे अकेले मत निकलने देना। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, और ऐसा कहा है कि मुझे कैदी की, प्रिजनर मतलब जेल में जो कैदी रहते हैं, कि मुझे कैदी की तरह यहाँ पर रखना है। शी क्या उसने ऐसा किया है। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट। अब ग्रैंडपा सस्पिशियस दिख रहे थे अपने थॉट्स में, मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसा कि उन्होंने उस टाइम पर कुछ नहीं सुना बट वो रवि से कह रहे थे। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, रवि को थोड़ी देर के लिए गिल्ट फील हुआ। देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली
ऑफ कोर्स नॉट। फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब रिकवर होके फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, मम्मा आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती और अ प्रिजनर और एक कैदी की तरह भी ट्रीट नहीं करती। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टेडली, ऐसा कहा ग्रैंडपा ने कि ये तो अच्छी बात है, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन और टू माई गोइंग आउट, तो फिर तो तुमको मेरे बाहर जाने पर, अकेले जाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं उस रवि से, he picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle head, put on his bright yellow cap and declared। अब उन्होंने क्या किया, अपनी ब्यूटीफुल सी शाइनी सी ब्लैक महगनी उठाई, अपनी वॉक करने लगे स्टिक के साथ, और स्टिक पर जो ये हैंडल था ये कैसा था, ये शेप था एक ईगल के हेड का। यहाँ पर ये ईगल के हेड का ब्रास का बना हुआ था, ब्रास हैंडल था और वो ईगल के हेड की शेप का था। तो और उन्होंने अपनी एक येलो कलर की कैप भी पहन ली एंड डिक्लेयर किया, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि। वो कहते हैं कि मैं जब तक तुम अपना बोर्ड सेट करोगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। रवि ऐसे कहते हैं, ऑफ ही वेंट ट्विलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉइंटली लीविंग रवीना डिलेमा। अब अपनी स्टिक को जेंटली मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली और हैप्पीली उठाकर वो वॉक कर चल जा रहे थे। पीछे से रवि बिल्कुल डिलेमा में चला गया कि अब मैं क्या करूं। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्ट ऑन अकम्पनिंग हिम or his mother would be furious if she know Ravi had let him go out on his own। अब वो सोच में पड़ गया कि अगर मैं अपने ग्रैंडपा को इंसिस्ट करूंगा, उनसे कहूंगा कि मुझे अपनी साथ ले चलें, तो उनको बुरा लगेगा, उनको हर्ट फील होगा, लेकिन जब मेरी मम्मी को पता लगेगा कि मैंने उनको अकेले जाने दिया तो वो भी बहुत गुस्सा करेंगी। He heard the elevator door shut as grandpa went down। उसने सुना जब एलिवेटर से वो जा रहे थे कि वो जो लिफ्ट है उसका गेट बंद हुआ जब वो नीचे जा रहे थे। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली। रवि ने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेगा एट अ सेफ डिस्टेंस, और उनसे एक दूरी बनाए रखेगा, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, और ये देखने के लिए कि उनको कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा, कि वो मतलब कुछ डिफिकल्टी में तो नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। इसके चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट में से दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन अ सिटी विद हिज डॉटर। ग्रैंडपा को अपनी डॉटर के साथ शहर में रहना क्यों पसंद नहीं था। ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन हिज सिटी बिकॉज इट वॉज नॉइजी, क्योंकि वो नॉइजी थी, क्राउडेड और बिजी। ही प्रेफर्ड हिज पीसफुल ब्रिक हाउस। वो प्रेफर करते थे अपना छोटा सा ब्रिक हाउस जिसमें बहुत ही शांति थी अपने टाउन में। वेयर ही हैड अ गार्डन, जहां पर उनके पास एक गार्डन भी था और वहां पर एक मैंगो का ट्री भी था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड विद्या नॉट वांट हर फादर टू गो आउट अलोन। विद्या क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पापा अकेले बाहर जाएं। Vidya was worried about grandpa's safety because he had recently taken a double dose of his medicine। अब वो चिंता करती थी क्योंकि रिसेंटली उसके जो पापा हैं उन्होंने डबल डोज ले ली थी मेडिसिन की, एंड हैड वंस गॉट लॉस्ट, और एक बार जब वो घर वापस आ रहे थे तो वो खो भी गए थे, रिटर्निंग होम फ्रॉम अ वॉक। He had also fallen in his garden, और वो एक बार अपने गार्डन में गिर भी गए थे, and remained outside all night, और remained outside, और बाहर ही पड़े रहे पूरी रात, because nobody was there to help him, क्योंकि वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई था ही नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड। क्या रवि इस फेवर में था जैसा कि उसकी मदर उसको ट्रीट कर रही थी उनके ग्रैंडपा को एक बच्चे की तरह। हाउ कैन यू से सो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब नो, रवि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। रवि इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन हिज मदर स्पोक टू ग्रैंडपा इन एन एक्सेसिवली लाउड टोन। उसको बहुत ही एम्बेरेसिंग फील हुआ जब उसने देखा कि उसकी जो मदर है अपने पापा से लाउड टोन में, तेज आवाज में बात कर रही हैं। एज इफ ग्रैंडपा वर अ चाइल्ड हु कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड प्रॉपरली। Would Ravi be able to keep up his promise to his mother? क्या रवि अपना प्रॉमिस रख पाएगा अपनी मदर से? नो, रवि could not completely keep his promise। रवि completely अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया क्योंकि उसने जाने भी दिया। He promised to look after grandpa। उसने ग्रैंडपा की देखभाल करने के लिए बोला था। बट when grandpa went out, लेकिन जब ग्रैंडपा बाहर गए, रवि secretly followed him instead of stopping him from leaving। मतलब उसने रोकने के बजाय उनको secretly follow किया उसने।
तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट में से पूछे गए थे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। पार्ट सेकंड में देखते हैं कि अब स्टोरी आगे क्या चलती है। Ravi ran out to the building just in the time to see grandpa's yellow cap disappearing round the corner. अब रवि ने क्या किया कि वो स्टेयर से गया, मतलब वो पीछा किया। तो जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो मतलब उसने क्या देखा कि जैसे कॉर्नर पर मुड़ते हैं ना, मोड़ होता है, तो वहां से जो ग्रैंडपा की येलो कैप है वो डिसअपियर हो गई, मतलब वो मुड़ गए। अगर थोड़ा सा भी वो लेट होता तो उसको ग्रैंडपा नहीं दिखते। Grandpa's first stop was the children's park, where he bought himself a paper cone of peanut and settled on a bench. तो सबसे पहले ग्रैंडपा का जो पहला स्टॉप था वो चिल्ड्रन पार्क था, जहां पर उन्होंने अपने लिए एक जो पेपर का कोन बना के पीनट्स देते हैं वो अपने लिए और एक बेंच पर बैठ गए, वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और वहां बैठकर देखने लगे बच्चों को खेलते हुए। Ravi, feeling very foolish, had to crawl behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. अब रवि बहुत ही फुलिश लग रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्रॉच मतलब बेंड ऑफ द बॉडी, झुक के, ऐसे झुक के चलते ना कि कोई देख ना ले, ऐसे करके। अब वहां गार्डन में, चिल्ड्रन पार्क में एक जैसे ग्रास का शेप का बना देते हैं ना, ट्रिम करके उसकी शेप का, एलिफेंट की शेप बना रखी थी, उसके पीछे वो छुप गया। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" अब उसको और भी फुलिश, और भी पागलपन फील हुआ जब एक छोटे से बच्चे ने आकर उससे पूछा कि क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं आपको इससे भी बेटर प्लेस छुपने के लिए दिखा सकता हूँ। तो वो रवि क्या कहता है, श्श was all Ravi could say before he felt a shadow over him and a loud voice boomed. अब उसने ऐसे ही बोला श्श, अब इतना ही बोल पाया, उसको अचानक से अपने ऊपर एक बहुत बड़ा सा शेडो दिखाई दिया, एक लार्ज शेडो, एक शेडो दिखाई दिया, उसके ऊपर पड़ा और एक बहुत ही तेज आवाज उसको सुनाई दी। हाउ डेयर यू टू शू माई चाइल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को शू करने की। अब वो कौन थी, उस छोटे से बच्चे की मदर थी। हु आर यू, वो कह रही थी उसे कि तुम कौन हो। इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर, वो कौन थी, वो छोटे से बच्चे की मम्मी थी। रवि रिपीटेड टू द लेडी, रवि ने लेडी को भी ऐसे ही चुप रहने को कहा कि उसको लगा कि कहीं उसको दादाजी देख ना, वो नाना देख ना ले। I will shoo you rude boy, अब वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें कर दूंगी, तुम बहुत ही रूड हो। said the lady picking up her umbrella threateningly, मतलब अपने उसने अम्ब्रेला उठाया, बहुत ही गुस्से में, धमकी भरे अंदाज में अपने छाते को उठाया और वहां से उसको बोलने लगी कि मैं तुमको कर दूंगी। The ultimate humiliation was when Ravi had a crawl out of the park on all four, duckling behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa hadn't heard the noise of or and spotted him. अब रवि क्या बहुत ही फुलिश लग रहा था, उसको और भी ह्यूमिलिएशन लगा, उसको और भी ऐसा लगा कि जब वो क्रोल कर रहा था, अपने जैसे झुक के करते ना चारों हाथ पैर पे चलना, और वो बेंचेस के पीछे छुप रहा था, झाड़ियों के पीछे छुप रहा था, और उसने मतलब अपने उससे कि ग्रैंडपा उसको ना तो देख पाए, उसको ये लगा कि मैं बहुत ही लकी हूं कि ना तो मुझे ग्रैंडपा सुन पाए और ना ही मुझे देख पाए। तो यहाँ तक वो उनका पीछा कर रहा था। अब ग्रैंडपा आगे चले। ग्रैंडपा's नेक्स्ट शॉप वाज द टी स्टॉल, ग्रैंडपा की जो दूसरी शॉप थी, दूसरा स्टॉप था, वो टी स्टॉल था, चाय का स्टॉल था। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री टू वॉच हिम। अब इस बार रवि ने जो पोजीशन ली वो कहाँ थी, एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके पीछे उसने अपनी पोजीशन ली और वहां से अपने नाना का देख रहा था। Feeling most embarrassed when the vendors sitting under the tree gave him quizzical look. अब वहां उसको बहुत ही embarrassing फील हुआ जब जो पेड़ के नीचे जो वेंडर्स बैठे थे, जो सामान बेच रहे थे, उन्होंने when the vendor sitting under the tree gave him a quizzical look, उन्होंने उसको quizzical look से देखा, मतलब ऐसे आश्चर्य से देखा कि यहाँ पर क्यों छुप रहा है। This area is booked by us, ये एरिया हमारे लिए बुक्ड है। Said one lady who was selling plastic comb, अब उसमें से एक लेडी जो प्लास्टिक के कंघों को बेच रही थी, वो ऐसे बोली कि ये एरिया हमारे लिए बुक्ड है। In the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker, वो इतनी तेज आवाज में
में बोली कि जैसे कोई गैदरिंग इकट्ठा करके, भीड़ को इकट्ठा करके बिना लाउड स्पीकर के भी एड्रेस कर रहा हो, किसी को बोल रहा हो, इतनी तेज आवाज में बोली। देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स, यहाँ पर कोई दूसरे वेंडर के लिए जगह है ही नहीं। वो मना करती है, इतनी तेज आवाज में बोलती है रवि से, डोंट टॉक सो लाउडली। अब रवि फिर से कहता है कि चुप हो जाओ, तेजी से बात मत करो। डू आई लुक एज दो एज आई एम सेलिंग एनीथिंग, क्या तुमको मैं ऐसा दिख रहा हूं कि मैं कुछ बेचता हूंगा? रवि आस्क्ड, रवि ने उनसे पूछा। अब दो वहां से आवाज आई, who's talking loudly, कौन तेजी से बात कर रहा है? said the old lady, एक old lady बोली, raising her voice just enough for the Ravi to hear her as though she was talking to him from the across the city। इतनी तेज आवाज में वो old lady बोली कि जैसे वो किसी दूसरे शहर से रवि से बात कर रही हो। इतनी तेज आवाज में उसने रवि से बोला कि कौन तेज आवाज में बात कर रहा है? Who are you accusing to talking loudly, तुम किसको ऐसे एक्यूज कर रहे हो कि तुमसे तेजी से बात कर रहा है? And the two from behind the tree, और वो भी इस पेड़ के पीछे से। Who are you hiding from, तुम किससे छुप रहे हो? Another vendor selling ribbon and clips asked, जो दूसरा वेंडर था रिबन और क्लिप्स को सेल कर रहा था, उसने बोला, she too was one of those lucky ones who would never ever required a megaphone। अब वो ऐसे बोल रहा था कि वो भी इतना लकी था कि उसकी आवाज भी इतनी तेज थी कि उसको कभी भी एक मेगाफोन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। मेगाफोन क्या होता है कि जिससे आवाज और तेजी से आती है, लाउड आती है, उसकी भी आवाज इतनी तेज थी। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, क्या तुम हम में से किसी के बारे में बात कर रहे हो? आस्क्ड अनदर वेंडर, दूसरे वेंडर ने पूछा। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड बाय रवि, इन लोगों के वेंडर के ग्रुप ने रवि को चारों तरफ से घेर लिया। ओ ऑल राइट, रवि कंसिडर्ड रिफीटेड एंड मूव टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार। अब रवि वहां से निकल गया और एक शाइनी सिल्वर कार के पीछे छुप गया, पियरिंग थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर। और वो अपनी खिड़कियों, उस कार की खिड़कियों से देख रहा था कि वो ग्रैंडफादर, अपने जो ग्रैंडफादर है उन पर नजर रख पाए। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी। अब ग्रैंडपा वहां पर एक चीनी से भरी हुई चाय पी रहे थे, शुगरी कप ऑफ टी पी रहे थे। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, जो कि उनको घर पे पीने के लिए मना थी, शुगर उनके लिए मना थी। एंड देन एट 2 बनाना, और फिर उन्हें 2 बनानास भी खाए। अनदर बेंड आइटम, बनाना भी उनके लिए बेन थे और वो भी उन्होंने खाए। देन टक्ड इनटू आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट, और एक आइसक्रीम खरीदी कार्ट से। मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, वो कहता है कि मम्मी अगर ये देखती तो वो तो बेहोश ही हो जाती। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदरिंग एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक। अब रवि को भी बहुत ही गर्मी लग रही थी, वो भी बिल्कुल बेहोश ही होने वाला था, वो उससे पीछे पीछे छुप रहा था। बाय द टाइम मतलब जब तक दादाजी ने अपने स्नैक्स को खत्म किया। हिज हार्ट थर्डेड एंशियसली व्हेन ही सॉ ग्रैंडपा zigzagging थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस द रोड। अब ग्रैंडपा ने क्या किया, रोड को क्रॉस करना शुरू किया। वो जिगजैग कर रहे थे, मतलब ठीक से रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, जिगजैग कर रहे थे रोड पे। ही शट हिज आईज इन पैनिक, उसने अपनी पैनिक में अपनी आईज बंद कर ली जब उसने एक आवाज सुनी। ही हेयर्ड द स्क्रिच ऑफ द ब्रेक एंड ओपन डैम जस्ट इन द टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे ही उसने अचानक से ब्रेक के तेजी से लगने की आवाज सुनी, और जब उसने अपनी आंख खोली तो जो ग्रैंडपा है वो एक बार्बर की शॉप पर, नाई की शॉप पर जा रहे थे, एंटर कर रहे थे। नाउ ग्रैंडपा वाज अ बैड एज अ टेबल टेनिस बॉल, सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर। अब जो उसके ग्रैंडपा थे वो तो बिल्कुल गंजे थे, वो अब मतलब बिल्कुल एक टेबल टेनिस बॉल की तरह बिल्कुल उनका जो वो हेयर ही नहीं थे। तो रवि ने डिसाइड किया कि वो पास से जाकर देखेगा कि बार्बर शॉप पर क्या करने जा रहे हैं। ही क्रॉस द रोड, उसने भी रोड को क्रॉस किया। फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट, पहले उसने ड्रामेटिकली लेफ्ट और राइट देखा। देन हरीडली टक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप, और जल्दी से वो जो बार्बर की शॉप, बराबर के शॉप में जो शॉप थी उसमें एंटर कर गया। ओनली टू बी एविक्टेड a moment later amidst a volley of feminine shrink because it happened to be a ladies hair dressing salon। और उतनी देर के लिए मतलब एकदम से अचानक से लेडीज के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई और उसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो क्या था, वो लेडीज का पार्लर था, हेयर ड्रेसिंग सैलून था। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, सही टाइम पर मुझे बाहर निकाला। थॉट रवि ने सोचा, क्योंकि ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड्स द बस स्टॉप।
क्योंकि उसने देखा कि ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं, बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप देयर, और वहां वो एक बस में चढ़ने लगे जो वहां पर पहली बस रुकी उस पर चढ़ने लगे। Sprinting for the bus and jumping onto it second before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panted as he struggled for a place in the bus. अब जैसे ही वो भाग के गया, दौड़ के गया, तेजी से दौड़ के गया और बस के पास खड़ा हो गया, जैसे ही बस चलने वाली हुई उसके कुछ सेकंड पहले ही ऑन टू इट सेकंड बिफोर इट स्टार्टेड, जैसे ही वो बस स्टार्ट होने वाली थी उसके कुछ सेकंड पहले ही वो बस में चढ़ा, जैसे कि वो लेसर डिटेक्टिव लगे, बट नॉट रवि। अब रवि कहाँ, बस में स्ट्रगल कर रहा था अपनी बस में जगह ढूंढने के लिए कि उसको वो कहाँ बैठेगा। ही कुड सी ग्रैंडपाज येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट। अब वो पीछे बैठा था, उसको पीछे सीट मिली, उसने आगे की तरफ ग्रैंडपा की कैप देख ली, उसको आगे की तरफ कैप दिख रही थी। इट वॉज वार्म इनसाइड द बस, अब बस के अंदर गर्मी थी, सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील, तो ग्रैंडपा ने अपनी जो कैप है वो हटा दी। अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, अब वो पूरा मतलब जब कैप हटाई तो उसको ग्रे हेयर्स दिखे। रवि वॉज स्टार्टेड, श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग फॉर एट द बार्बर शॉप, मतलब श्योरली ग्रैंडपा इतनी जल्दी तो नहीं एक विग खरीद पाए होंगे बार्बर की शॉप से जो उन्होंने लगा रखी है। ही थॉट पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फर्म द कैप वियरर, अब वो आगे की तरफ गया ये देखने के लिए, जो कैप पहन रखी है उनका फेस देखने के लिए, कि सामने से देखूं कि ये मेरे ग्रैंडपा है या नहीं। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, वो बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति था। ही वॉज वियरिंग अ व्हाइट पजामा एंड शर्ट, उसने भी व्हाइट पजामा और शर्ट पहन रखा था, विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर, जो कि इसके ग्रैंडपा के स्टैंडर्ड अटायर थे, वो हमेशा वही पहनते थे। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास, और एक ऐसी येलो कैप जो बिल्कुल ग्रैंडपा के कैप की जैसी थी। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपा, लेकिन रुको, कैप पर तो बिल्कुल एक कॉफी के स्ट्रेन थे, कॉफी के धब्बे लगा हुआ था, जैसे कि ग्रैंडपा की कैप पर था, मतलब कैप तो वो ग्रैंडपा की ही थी। ग्रैंडपास कैप, ये तो ग्रैंडपा की कैप है। रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमली, मतलब रवि अपने आप को बोलने से रोक ही नहीं पाया कि ये तो ग्रैंडपा की कैप है। द स्ट्रेंजर ग्रिन प्लीजेंटली एंड टोल्ड रवि, अब स्ट्रेंजर स्माइल करते हुए रवि की तरफ देखकर बोला, दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप हैड इंसिस्टेड दैट ही टेक हिज कैप बिकॉज इट वाज सच अ हॉट डे। अब वो बताता है कि एक बहुत ही दयालु से जेंटलमैन ने मुझे बार्बर शॉप पर अपनी ये कैप दे दी, ये इंसिस्ट करते हुए कि आप ये कैप ले लो क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्म दिन है। दैट वाज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, अब ये ग्रैंडपा ही हो सकते हैं, ऑलवेज जेनरस, जो हमेशा ऐसे जेनरस होते हैं। बट वेयर वाज ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा है कहाँ, मतलब अब वो तो अनजान व्यक्ति था, अब उसके ग्रैंडपा कहाँ चले गए। तो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सेकेंड पार्ट से रिलेटेड है, उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय डिस्क्राइबिंग ग्रैंडपास डे आउट। सबसे पहले ग्रैंडपा गोज आउट टू गेट तमिल न्यूज़पेपर, ग्रैंडपा सबसे पहले बाहर गए तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए। रवि फॉलोज ग्रैंडपा, रवि ने फॉलो किया अपने ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप एट, कहाँ था ग्रैंडपा का पहला स्टॉप, चिल्ड्रंस पार्क, कहाँ था चिल्ड्रंस पार्क। फिर वहां पर उन्होंने क्या बाय किया, बाय पीनट्स एंड पीनट्स ही बाय किए एंड वॉचेस चिल्ड्रन, और अब बच्चों को देखने लगे। रवि गेट्स स्कॉल्डेड बाय डैश एंड डैश, रवि क्या हुआ, रवि को टी स्टॉल पर चिल्लाया गया। रवि हाइड बिहाइंड द बनियन ट्री एंड वॉचेस, रवि अच्छा सॉरी यहाँ से है, रवि हाइड्स बिहाइंड द बश टू ऑब्जर्व, रवि वहां पर झाड़ियों के पीछे छुप गया। ग्रैंडपा नेक्स्ट गोज टू, अब ग्रैंडपा नेक्स्ट कहाँ गए, टी स्टॉल पर गए। ग्रैंडपा दूसरी बार टी स्टॉल पर गए। रवि हाइड बिहाइंड अ बनियन ट्री, और वहां पर वो बनियन ट्री के पीछे छुपा और उसने देखा। रवि गेट स्कॉल्डेड बाय डैश एंड डैश, रवि को स्कॉल्ड किया एक लिटिल बॉय की मदर ने और फिर वेंडर्स ने। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रैंडपा ड्रिंक्स, क्या पिया उन्होंने, एंड ईट ड्रिंक, उन्होंने शुगरी टी पी और बनानास खाए, 2 बनाना खाए। ग्रैंडपा देन क्रॉस द रोड एंड एंटर्स अ बार्बर शॉप, ग्रैंडपा ने रोड को क्रॉस किया और बार्बर शॉप पे एंटर किया। नेक्स्ट ग्रैंडपा वॉक क्विकली टू आ डैश एंड डैश, नेक्स्ट ग्रैंडपा तेजी से गए बस स्टॉप पर और उसमें बैठ गए। रवि एंटर द बस ओनली द डिस्कवर दैट ही हैड बीन फूल, अब रवि भी बस में चढ़ गया लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो फूल बन गया है, वो उसके ग्रैंडपा है ही नहीं जिनको वो अपने ग्रैंडपा समझ रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रवीज मदर? क्या ग्रैंडपा खो गए हैं जैसा कि रवि की मम्मी को डर था, क्या वो खो गए हैं? नो, ग्रैंडपा वॉज नॉट लॉस्ट, ग्रैंडपा नहीं खोए थे। ही हैड सेफली रिटर्न होम, आगे देखेंगे आप कि वो सेफली घर आ गए, एंड वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द बेड इन हिज बेडरूम, और अपने बेडरूम में पीसफुली सो रहे थे। व्हेन रवि अराइव्ड होम, जब रवि घर पर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा? जब रवि ने अपने ग्रैंडपा को देखा तो उसको कैसा फील हुआ? रवि वुड फील एक्सट्रीमली रिलीव्ड एंड हैप्पी, रवि को बहुत ही रिलीफ फील हुआ और बहुत ही खुश हुआ। ही वॉज वेरीड दैट ग्रैंडपा माइट हैव बीन लॉस्ट, अब वो डर गया था कि ग्रैंडपा कहीं फिर से खो नहीं गए। सो फाइंडिंग हिम सेफ एट होम ब्रॉट हिम ग्रेट रिलीफ, मतलब जब उसने देखा कि ग्रैंडपा सेफ है तो उसको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला। ही वॉज ऑल्सो ओवरकम विद अफेक्शन एंड हग्ड हिज ग्रैंडफादर, उसको अपने ग्रैंडफादर पे और भी प्यार आया और उसने उनको हग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू थिंक रवीज मदर विल गेट टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड? क्या आपको लगता है कि रवि की मदर को पता चलेगा कि जो हुआ पूरा दिन? प्रोबेबली नॉट इमीडिएटली, मतलब उनको तभी के तभी नहीं पता चलेगा। ग्रैंडपा डिलिबरेटली टोल्ड हर दैट he had a quiet morning and that Ravi had disappeared, मतलब आगे बता देंगे ग्रैंडपा कि उनकी तो मॉर्निंग अच्छी थी पर रवि खो गया था, रवि नहीं था। he did not reveal that Ravi had followed him, वो रिवील नहीं करेंगे कि रवि ने उनको फॉलो किया। ग्रैंडपा even gave a Ravi a detective book, ग्रैंडपा उसको डिटेक्टिव बुक भी देंगे, suggesting that he knew what Ravi had been doing but chose not to expose him। अब यहां से हम आएंगे थर्ड पार्ट पर, देखते हैं आगे क्या हुआ। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, रवि वापस से बार्बर शॉप पर आया। ग्रैंडपा wasn't there, अब ग्रैंडपा बार्बर शॉप पर भी नहीं थे। ही wasn't at the park either, और वो पार्क में भी नहीं थे। रवि was फ्रेंटिक, मतलब रवि बहुत ही घबरा गया। फ्रेंटिक होता है वेरी फ्रेटेंड, बहुत ही घबरा जाना, डर जाना। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि उसकी मदर ने उसको इंचार्ज बनाया था कि वो उसकी उनके ग्रैंडपा की देखभाल करेगा। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर, उसने अपनी पहले मम्मी को कॉल किया, एंड देन हिज फादर, और अपने फिर पापा को फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन बूथ से दोनों को कॉल किया। बट बोथ नंबर वर बिजी, लेकिन दोनों के नंबर्स क्या जा रहे थे? बिजी जा रहे थे। सिक विद वरी, बहुत ही वो डर गया घबराहट में, चिंता में। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक, अब रवि घर वापस आने लगा ये वंडर करते हुए, सोचते हुए ग्रैंडपा काश ग्रैंडपा को मतलब रास्ता याद हो घर तक का। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ द फर्स्ट थिंग ही हियर्ड व्हेन ही ओपनड द फ्रंट डोर was the gentle whir of grandpa snoring in his bedroom। अब उसको बहुत ही रिलीफ फील हुआ, बहुत ही खुशी हुई, रिलीफ फील हुआ जैसे ही उसने सुनी आवाज, जैसे उसने फ्रंट डोर खोला उसको आवाज सुनाई दी अपने ग्रैंडपा के बेडरूम से, उनके खर्राटों की, कंटिन्यूस उनके खर्राटे आ रहे थे। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face। अब वो बिल्कुल उनके बेड के पास जाकर नीचे बैठ गया डाउन होकर, और अपने जो चिक है अपने ग्रैंडपा के फेस की तरफ लगाने लगा। ग्रैंडपा wrinkled skin had more creases than line on a map। ग्रैंडपा की जो झुर्री भरी स्किन थी उस पर बहुत ज्यादा, और मैप एक जितनी लाइन मैप पर होती है उससे भी ज्यादा लाइंस थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, अब उन पर स्मेल आ रही थी एक ऑइंटमेंट की और यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट की और शेविंग क्रीम की। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन एंड हिज ग्रैंडफादर फॉर हिज एंड गेव हिम अ हग। अब रवि को और भी उनके से ज्यादा प्यार आया और उसने क्या किया, ग्रैंडपा को हग किया। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रिटेड इन हिज स्लीप, लेकिन ग्रैंडपा अपनी नींद में ही थे। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोड हिम। अब उसने ग्रैंडपा से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको पता चल जाता कि मतलब ये मेरा पीछा कर रहा था। What did you both do today? आप दोनों ने आज क्या किया? आज रवि's mother when she got back from office। जब रवि की मदर घर आई तो उन्होंने ऑफिस से तो उन्होंने पूछा कि आज तुम दोनों ने क्या किया? I had a quiet morning but I don't know about Ravi। मेरी तो बहुत ही क्वाइट मॉर्निंग थी बट मुझे रवि के बारे में नहीं पता। He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to।
अब वो कहते कि मतलब वो तो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, बल्कि जैसे तुमने उसको बोला था कि मेरी देखभाल करेगा, वैसे उसने कुछ भी नहीं किया। आंसर्ड ग्रैंडपा कूलली, मतलब ग्रैंडपा ने बहुत ही कूल होकर आंसर किया कि तुम उसको बोलकर गई थी कि मेरी देखभाल करना, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो गायब हो गया। वेल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज एंड एम्बैरेस्ड। अब उसको रवि को कंफ्यूजन भी हुआ कि ग्रैंडपा को कैसे पता, एम्बेरसमेंट भी लगा कि उनको पता चल गया है कि मैं उनका पीछा कर रहा था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि। ग्रैंडपा के पास एक और भी सरप्राइज था रवि के लिए, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल, एक गिफ्ट रैप पार्सल था। बट पापा, रवि's बर्थडे वाज 3 months ago। लेकिन रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था। उसकी मम्मी ने कहा, हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हैं? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंटली। बिल्कुल इम्पेशेंटली होकर रवि की मम्मी ने पूछा। No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday। नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं अपने बर्थडे पर अपने घर के हर बच्चे को गिफ्ट देता हूँ। Have you forgotten? क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने काउंटर किया बहुत ही सीरियसली होकर। रवि मदर फ्लश्ड एंड darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday। रवि की मम्मी ने बिल्कुल जल्दी से फेस टर्न करके कैलेंडर की तरफ देखा, जहां पर उन्होंने ईयर की स्टार्टिंग में एक रेड सर्कल किया था डेट पर, और वहां पर लिखा था पापा's बर्थडे, पापा का बर्थडे। देयर वाज अ गिफ्ट फॉर हर टू, वहां पर उसके लिए भी गिफ्ट था, रवि की मम्मी के लिए भी गिफ्ट था, विद्या के लिए, एंड फॉर रवि's फादर एज वेल, और रवि के पापा के लिए भी गिफ्ट था। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसीडर्ड दैम हिज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा उनको अभी भी अपना बच्चे की तरह ही मानते थे, बच्चे मानते हैं। ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम। अब ग्रैंडपा रवि के पापा की तरफ मुड़े जब उन्होंने रूम में एंटर किया। माई डॉटर नीड सम विटामिन एम आई थिंक फॉर हिज मेमोरी। अब वो उसके पापा से कहते हैं कि मेरी बेटी को जरूरत है विटामिन एम की अपनी मेमोरी के लिए, मतलब अब उनको सुनाई दिया था, सुबह उसने बोला था। रवि's मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड। अब रवि की मदर शर्म से लाल हो गई, एंड रवि's फादर लुक्ड कंफ्यूज। अब रवि के पापा को तो कुछ भी नहीं पता था, वो कंफ्यूज लग रहे थे कि हो क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक। अब मोटे से पतले से हार्ड कवर बुक से सॉरी थिक से हार्ड कवर, मोटे से हार्ड कवर की एक बुक थी, जो उसने अनरैप किया जब गिफ्ट को। द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, उस पर लिखा था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी। ग्रेट स्टोरीज रवि, इसमें बहुत ही मजेदार स्टोरी है रवि। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स, तुम इनमें से बहुत ही कुछ अच्छी से टिप्स ले सकते हो। एंड हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, कि कैसे एक डिटेक्टिव बना जाए, इस पर तुम इस बुक में से टिप्स ले सकते हो। How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect फॉर इंस्टेंस, मतलब यहाँ पर वो कहता है कि इसमें बहुत तुम अवॉइड कर पाओगे ऐसी फुलिश चीज जब तुम किसी का पीछा कर रहे हो, जब तुम किसी को फॉलो कर रहे हो, तो जो मिस्टेक करते हो वो तुम अवॉइड कर पाओगे इसको पढ़ के। ग्रैंडपा ने बहुत ही सीरियसली होकर कहा, आई डोंट थिंक ही वॉज टू बी अ डिटेक्टिव, मुझे नहीं लगता ये डिटेक्टिव बनना चाहता है। डू यू रवि, क्या तुम बनना चाहते हो? आस्क्ड हिज फादर लुक्ड इवन मोर कंफ्यूज। अब उसके पापा ने पूछा और वो अभी और भी कंफ्यूज लग रहे थे। I haven't decided yet, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है पापा। आंसर्ड रवि, रवि ने आंसर किया, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in grandpa's eyes was an innocent gleam or a mischievous one, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही बिजी था ये देखने में, ग्रैंडपा की आईज की तरफ देखने में, जो उनकी आईज में चमक थी वो इनोसेंट थी या फिर एक शरारती वाली थी कि वो सब जानते हैं और फिर भी ये सब पूरा दिन ऐसा गुजरा और वो सबके बारे में जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन बोल रहा है और क्या किसने किया। तो ये इतनी मजेदार सी स्टोरी है जो हम सोचते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ऐसा नहीं होता, वो सब सुनते भी हैं समझते भी हैं, पर कभी कभी एज के साथ बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हमको समझना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो ये आशा नीलिमा ने ये स्टोरी लिखी है बहुत ही अच्छी सी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, बुक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Describe how Ravi's emotional reaction upon finding grandpa safe at home reveal his feeling towards his grandfather। अब डिस्क्राइब करना है रवि के इमोशन, जो जब उसने ग्रैंडफादर को सेफ देखा अपने घर पर तो उसको कैसा फील हुआ।
रवि फील ग्रेट रिलीफ, रवि को बहुत ही रिलीफ फील हुआ, अफेक्शन एंड लव फॉर ग्रैंडपा, बहुत ही प्यार उसको अपने ग्रैंडपा पर आया। ही इज ओवरजॉइंग टू फाइंड हिम सेफ, उसको बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने उसको सेफ पाया, एंड इवन हग हिम, और उनको हग भी किया, शोइंग हाउ डीपली ही केयर्ड फॉर हिज ग्रैंडफादर, ये दिखाने के लिए कि कितना डीपली वो अपने ग्रैंडफादर की केयर करता है। What might be the significance of grandpa's habit of giving gift to anyone's on his birthday rather than receiving them? ये जो ये था, ये क्या दर्शाता है कि अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट देना, लेना नहीं देना, जो ग्रैंडपा ने किया। इट शोज दैट ग्रैंडपा इज जेनरस, ये दिखाता है ग्रैंडपा बहुत ही जेनरस है और केयरिंग है। ही एंजॉय मेकिंग अदर हैप्पी, वो एंजॉय करते हैं कि दूसरे लोग हैप्पी रहे, रेदर देन एक्सपेक्टिंग गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए गिफ्ट मिलने से बेटर उनको लगता है कि दूसरे लोग ज्यादा खुश रहे। Why do you think Grandpa gave Ravi a detective story book as a gift? आपको क्या लगता है कि रवि के जो ग्रैंडपा है उन्होंने डिटेक्टिव बुक क्यों दी रवि को? What might this suggest about Grandpa's awareness? ये क्या बताता है ग्रैंडपा की अवेयरनेस के बारे में, जो रवि ने एक्शन लिया पहले पूरे दिन में। ग्रैंडपा गेव रवि द डिटेक्टिव बुक बिकॉज ही न्यू दैट द रवि हैड फॉलोड हिम लाइक अ डिटेक्टिव, वो उन्होंने इसको बुक इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि रवि उनको फॉलो कर रहा था एक डिटेक्टिव की तरह। इट सजेस्ट दैट ग्रैंडपा वाज अवेयर ऑफ रविज एक्शन, ये दिखाता है कि जो ग्रैंडपा है कितने अवेयर थे रवि के एक्शन के लिए, बट चूज टू रिस्पॉन्ड प्लेफुली, लेकिन उन्होंने तभी की तभी या ऐसे रिस्पॉन्ड करने का नहीं सोचा, उन्होंने प्लेफुली रिस्पॉन्स किया इस पर इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग हिम, तो उसको डांटने के बजाय उन्होंने ऐसे मजेदार तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड किया। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये स्टोरी होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप भी ऐसे रेस्पेक्ट करोगे अपने एल्डरली पीपल्स की। तो बच्चों जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर देना, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।